आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसको आज एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने लिया था। ये एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और नेचुरली यहाँ पर पिछले साल हुई सभी घटनाओं के बारे में बातचीत होनी थी। एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में पिछले साल के सबसे बड़े इवेंट की अगर बात की जाए तो वो ऑपरेशन सिंदूर था और नेचुरल था कि इस एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत होनी थी। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद से भारत की तरफ से केवल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात की जा रही थी और बताया जा रहा था कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हम लोगों ने पूरी तरीके से अचीव किया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि कॉन्वर्सेशन केवल लॉसेस पर रहें, ताकि ये बताया जा सके कि भारत और पाकिस्तान के लॉसेस लगभग बराबर थे और उस हिसाब से यहाँ पर पाकिस्तान की विक्ट्री हुई है। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोग जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे स्पेसेस सुन रहे थे उनको आइडिया होगा कि पाकिस्तान को किस तरीके के लॉसेस हुए थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से भी पिछले कुछ समय से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जहां पर पाकिस्तान के लॉसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलकर पब्लिक हुई है। इस वीडियो के दौरान हम लोग इन्हीं लॉसेस के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिवली पाकिस्तान को किस तरीके का लॉस हुआ है। देखिए, शुरुआत में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 30 अलग अलग जगहों पर स्ट्राइक की थी, जिसमें टेररिस्ट के ऊपर इनिशियल स्ट्राइक और बाद में पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर स्ट्राइक इंक्लूडेड है। इन सभी स्ट्राइक्स के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पहले भी बातचीत कर चुके हैं और अगर आप सैटेलाइट इमेजेस को देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि पाकिस्तान को यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है और पाकिस्तान का काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। इसके अलावा जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के नूर खान बेस के ऊपर स्ट्राइक की थी, वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन थी, क्योंकि अगर भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के इस बेस के ऊपर अटैक कर पाई है तो पाकिस्तान में कुछ भी सेफ नहीं था। नूर खान की स्ट्राइक पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देती है और ये भी प्रूव करती है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स किसी भी काम के नहीं थे। भारत की स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के एसेट्स ग्राउंड के ऊपर भी ध्वस्त हुए हैं और इनको अगर आप डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरक्यूलिस का। ये अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट नूर खान बेस के ऊपर ध्वस्त हुआ है। दूसरे एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है जो पाकिस्तान ने स्वीडन से एक्वायर किया था। बात हो रही है यहाँ पर साब एयरआई की, जिसको भारतीय सेनाओं की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ने हैंगर के अंदर ध्वस्त किया था। भोलारी के इस हैंगर की फोटोग्राफ्स आप सभी को याद होंगी और इसी हैंगर के अंदर साब एयरआई मौजूद था। इसके अलावा बाद में इस हैंगर की जो दूसरी फोटोग्राफ्स निकल कर आई थी उसमें हम लोगों ने स्ट्राइक के बाद एक जला हुआ F-16 भी देखा था और पाकिस्तान के एक एयर मार्शल इसके बारे में पहले बात भी कर चुके हैं, जिन्होंने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे क्रू मेंबर्स भी मारे गए थे। इसके बाद बारी आती है जकोबाबाद के हैंगर की, जहाँ पर F-16 का MRO किया जाता है और इस हैंगर के ऊपर जब ब्रह्मोस गिरी थी तो उसकी फोटोग्राफ्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। चीफ के स्टेटमेंट के हिसाब से कम 4 F-16 यहाँ पर मारे गए हैं और ये सभी लॉसेस ग्राउंड के ऊपर हुए हैं, जिसमें सुपरस्टार था भारत का ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान के लॉसेस केवल जमीन पर नहीं हुए, हवा में भी पाकिस्तान के कई लॉसेस हुए हैं और उनकी भी डिटेल आज चीफ ने दी है। S-400 ट्रायम्फ का प्रयोग करते हुए भारत ने कम से कम 300 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का एक बड़ा एयरक्राफ्ट मारकर गिराया है। यह एयरक्राफ्ट साब एयरआई भी हो सकता है और दासो फाल्कन भी हो सकता है, जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तौर पर यूज करता है। आमतौर पर इस तरीके के एयरक्राफ्ट का रेडार सिग्नेचर सिमिलर होता है, इस वजह से ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। फिर बात आती है एयर टू एयर कॉम्बैट की, जहां पर पाकिस्तान के कम से कम 5 एयरक्राफ्ट मारे गए हैं जो F-16 कैटेगरी के एयरक्राफ्ट थे। वैसे इन एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान से भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, जिसके बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उस माइंडसेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनता है। लेकिन अगर ओवरऑल ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो भारतीय सेनाओं का यह ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा था और पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके के लॉसेस हुए हैं वो साफ दिखाता है कि अब पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक करने से पहले कई बार सोचा जाएगा। और अब जब भारत की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि अगले टेररिस्ट अटैक को रेस्पॉन्ड करते समय भारत डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि कौन से टारगेट टेररिस्ट टारगेट्स हैं और कौन से टारगेट मिलिट्री टारगेट्स हैं। पर्सनली मेरे हिसाब से ये डॉक्ट्रिन चेंज ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी विक्ट्री है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।